सीसीटीवी, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप टीवी या लैपटॉप से कहीं आपकी कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है? चौंकिए नहीं, ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। हाल ही में इजराइल ईरान युद्ध के बीच में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया, नागरिकों से सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के लिए कहा। माना यह गया कि ईरानी हैकर्स इजराइल के जो सीसीटीवी सर्वर्स हैं उनको हैक कर रहे हैं और हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यानी कि सीसीटीवी भी सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में भारत ने सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी सुरक्षा जांच लागू करने का फैसला किया था। पूरी की पूरी सर्विलांस इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। कहा गया था कि आप सोर्स कोड दीजिए, हार्डवेयर दीजिए, सॉफ्टवेयर दीजिए। भारत को ये चिंता थी कि चाइनीज़ जो कंपनीज हैं वो जो यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर रही हैं, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर खतरा हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हो सकता है। यही नहीं, हाल ही में स्मार्ट टीवी से जासूसी के भी कई आपने मामले सुने होंगे, इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो कुल मिलाकर आपके घर का सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या आपकी जासूसी कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आपके घर का सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप आप पर नजर तो नहीं रख रहा? क्या आपके वाईफाई से जुड़ा कैमरा आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? जी हाँ, चौंकिए नहीं, आज के समय में ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही साइबर जंग में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने कथित तौर पर इजराइल में आम लोगों के प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरों को हैक करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैमरों से ईरान रियल टाइम इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा है ताकि दुश्मन पर वार और सटीक हो सके। तेल अवीव के हाई राइज बिल्डिंग्स पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद इस साइबर जासूसी का मामला और गंभीर हो गया है। इजराइल ने रेडियो पर लोगों को आगाह किया कि अपने होम सर्विलांस कैमरे बंद कर दीजिए या पासवर्ड तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि बीते 2-3 दिनों में ईरानी हैकर्स इन कैमरों के जरिए मिसाइल अटैक के इम्पैक्ट को आंकने और टारगेटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ इजराइल ईरान संघर्ष तक सीमित नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने यूक्रेन में निगरानी रखने के लिए निजी सीसीटीवी कैमरे को हैक किया था और उसके जरिए जासूसी की गई, खासकर बॉर्डर क्रॉसिंग, सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन के पास, ताकि हर आवाजाही को ट्रैक किया जा सके। ये जानकारी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की ओर से मई में जारी एक संयुक्त एडवाइजरी में दी गई थी। यूक्रेन ने 2022 में निगरानी कैमरों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब ये चेतावनी मिली कि रूस इनका इस्तेमाल हवाई हमलों की योजना बनाने में कर रहा है। इसके बाद 2023 में यूक्रेन ने सड़क किनारे लगे वेबकैम्स के मालिकों से अपील की कि वो अपने कैमरों की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग बंद करें, ताकि रियल टाइम में मिसाइल हमलों को एडजस्ट करने से रोका जा सके। कुल मिलाकर कहें तो आपके घर का स्मार्ट गैजेट और कैमरा आपकी ही निगरानी कर सकता है और उसका कंट्रोल भी किसी और के हाथ में हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसे भी जान लीजिए। अपने सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और डिवाइसेस जैसे वाईफाई से जुड़ी डोर बेल्स, स्पीकर, बेबी मॉनिटर पर पासवर्ड तुरंत बदलें। डिवाइस को डिफॉल्ट पासवर्ड पर न छोड़ें। फर्मवेयर अपडेट समय समय पर इंस्टॉल करें। अगर कैमरा जरूरी नहीं है तो उसे डिस्कनेक्ट कर दें या ऑफलाइन रखें। कभी भी अपने कैमरे की फुटेज सोशल मीडिया पर न डालें। ये कुछ उपाय हैं जिसके जरिए आप काफी हद तक जासूसी से बच सकते हैं। इसीलिए अलर्ट और अपडेट रहें, क्योंकि अगली जंग आपके कैमरे और डिजिटल गैजेट से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय कौशिक साहब का स्वागत करते हैं हम। MD हैं नेत्रिका कंसल्टिंग। बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ है राजशेखर राजहरिया, जाने माने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजशेखर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत संजय जी आपसे ही कर रहा हूँ।
स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, कुछ दिनों पहले तो यूके कंज्यूमर ग्रुप की स्टडी आई थी 2024 में, जो कि एयर फ्रायर को भी कह रहे थे कि वो भी आपको स्पाई कर रहा है। तो एयर फ्रायर, स्पीकर्स, वॉचेस और जितनी भी सर्विलांस से रिलेटेड जितने भी उपकरण हैं वो सब जासूसी में संलिप्त हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर किसी उपकरण पर कम से कम एक शक की निगाह कोई ना कोई स्टडी ज़रूर डालती है। तो क्या वाकई में हम इतने असुरक्षित हैं संजय जी? क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई हमारी बातें सुन रहा है? क्या कोई हमारे कैमरे को देख रहा है? तो आपने देखा होगा कि अभी जितने भी टीवी के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरे आने लग गए हैं, उनके ऊपर एक कवर आना शुरू हो गया है। वो इसीलिए आना शुरू हुआ है कि कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं बैठ के जरूर देख रहा है। पर क्या वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? जबकि पीस के टाइम में, तो पीस के टाइम में कोई नुकसान नहीं है। पीस के टाइम में सिर्फ वो आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, जो कि आपकी एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। यहां तक कि आप टीवी के ऊपर क्या देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होता है कि कितनी देर आप इसको देख रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं, क्या आप कंटेंट देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और थोड़ी देर में आप अपने मोबाइल खोलिए, थोड़ी देर में आप फेसबुक खोलिए, थोड़ी देर में आप लैपटॉप खोलिए और उस पर उसके लिंक आने शुरू हो जाते हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज को सुन के और उसको आपको डायरेक्ट कर रहा है। तो जिसको हम बिग डाटा बोलते हैं, ये बिग डाटा एनालिटिक्स है। बिग डाटा कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है और पीस टाइम में वो डाटा यूज होता है आपके मार्केटिंग बिहेवियर को जानने के लिए, आपके स्पेंड को जानने के लिए और कंपनीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। लेकिन वॉर के टाइम पे, जो आज की डेट में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो आज की डेट में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर हम कैसे उस डेटा को यूज करके, कहाँ हम ये जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहाँ हम ये जान सकते हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, कहाँ हम ये जान सकते हैं कि डाटा सर्वर है, कहाँ हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है। वो सारी चीज़ें अगर हमारे दुश्मन को पता है वॉर के टाइम पे, तो वो वहीं पे अटैक करेगा, वो कहीं और अटैक नहीं करेगा, वो वहीं अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है आज की डेट में पीस के टाइम पे, वो वॉर के टाइम पे उतनी ही खतरनाक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं अक्सर अपने बहुत सारे स्पीचेस और बहुत सारे जो मेरे सेमिनार्स होते हैं उनमें एक चीज़ लोगों से पूछता हूँ, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं कहता हूँ लोगों से कि आंसर मत देना, सिर्फ आपका चेहरा देख के मुझे आंसर पता लग जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू चेंज्ड योर होम राउटर पासवर्ड? जो घर पे आपका वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, उसका पासवर्ड आपने लास्ट टाइम कब चेंज किया था? 95-98% लोगों का आंसर होता है शायद कभी भी नहीं। आप भूल जाते हैं कि उसका पासवर्ड जो उसको इंस्टॉल करने आया था उसने सेट किया था। राउटर में पासवर्ड होता है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपको पता है कि राउटर में पासवर्ड होता है? क्योंकि तो जब आप वाईफाई पासवर्ड राउटर का चेंज नहीं करते हैं, तो हाँ। उसका जो जनरली जो ये लोग राउटर में पासवर्ड डालते हैं वो होता है 000 या 111। और कितना मुश्किल है किसी के लिए भी हैक करना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये देखिए, इस हद तक हमारी सुरक्षा जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो गई है, हो सकती है। राजशेखर जी थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि ठीक है ये इजराइल ईरान वाला आया तो कोई छोटी भी चीज़ आती है तो वॉर के टाइम पर तो जाहिर सी बात है उस पर ख़ास तवज्जो आती है। बट भारतीय सीसीटीवी को लेकर भारत में भी 2-3 हफ्ते पहले से खलबली मची हुई है। बहुत ज़्यादा इसमें मीडिया में चर्चा नहीं हुई, लेकिन भारत ने अपनी सर्विलांस जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी पॉलिसी में चेंज किया है और सर्विलांस इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। ख़ास तौर से हमारी सर्विलांस जो सीसीटीवी मार्केट है उसका आप अगर मार्केट देखेंगे, क्या गजब का मार्केट है। 7 बिलियन होने वाला है 2030 में, और इसमें भी जो मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेटेड बाय चाइनीज़ ब्रांड हिकविजन है, जो कि 30% शेयर है उसका। अब वहाँ पर ये पता चल रहा है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट कैमराज हैं they were found vulnerable to data leaks to foreign servers। अब ये तो गवर्नमेंट के स्तर पर बात है, तब तो ये बड़ी बात बनी गई है, बट आम घरों में इस्तेमाल होने वाले
सीसीटीवी कैमरास, जैसा कि मैंने कहा स्मार्ट टीवी, दूसरे इक्विपमेंट्स, इनकी सुरक्षा को आप किस नज़र से देखते हैं? सब ठीक ठाक है या फिर हमें शक करना है? देखिए, खलबली आज से नहीं, खलबली बहुत पहले से मच जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश में जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि 90% से ज्यादा चाइनीज नहीं होंगे। लगभग सारे सीसीटीवी चाइनीज होंगे। हम सबसे पहले खरीदने जाते हैं तो उनके अंदर फीचर्स देखते हैं। ये सारे फीचर्स आज के दिन चाइनीज ही उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप इंडियन देखें तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, और चाइनीज काफी सस्ते आते हैं तो लोग उस चक्कर में लगवा लेते हैं। अब इसकी खतरे की बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके ऑफिस से, आपके हॉस्पिटल से, अदर आपके वर्किंग पैलेस से। घर को बाद में लेके आते हैं। आप खुद अगर अपने ऑफिस में देखें तो आपका जो एम्प्लॉय है या फिर आपका जो बॉस है, या फिर आप अपने खुद को देख लीजिए, ज्यादातर लोगों को मैंने काफी टाइम से नोटिस किया है इस चीज को, कि लोग जिस चेयर पे बैठते हैं और जिस चेयर के सामने उनका पीसी होता है या लैपटॉप होता है, उसके जस्ट सामने की साइड में सीसीटीवी लगा होता है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी चेयर के सामने कौन बैठा है और वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए, उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि उस सीसीटीवी कैमरे की जो नजर है वो सीधी आपके स्क्रीन पे है। आप उसमें अपनी नेट बैंकिंग भी खोलते हैं, अदर चीजें भी ओपन करते हैं, आपके सारे के सारे पासवर्ड वहां से लीक हो जाते हैं, और वो सारा का सारा या तो चाइना में बैठा कोई हैकर कर रहा होगा, चाइनीज कंपनी कर रही होगी, या फिर ऑफिस, हमारे हॉस्पिटल, अदर पब्लिक पैलेसेस के आईपी तो पहले से पब्लिक होते हैं, क्योंकि ये सारे उनकी ऑनलाइन। शेखर जी, आपने तो बड़े खतरनाक चीज बताई है, तो मैंने अभी रियलाइज किया, यानी कि हमारा जो सीसीटीवी है, हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं अपने जस्ट कंप्यूटर के ऊपर, हाँ मैंने वाकई में देखा कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से होती है कि सीसीटीवी तो एब्सोल्युटली वो तो आपको देख रहा है कि आप कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, यूजर नेम डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा और बताइए, ये बड़ा डरावनी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। मैं पिछले 4 साल से यही करता हूँ। जिस भी ऑफिस में जाता हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जो भी मिलता है, उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपके पीछे जो कैमरा लगा हुआ है, आपने वो लगाया इसलिए है ताकि आप सामने वाले पे नजर रखें, लेकिन वो आप पे नजर रख रहा है। और मेरे कुछ जानने वालों के साथ ये हो भी चुका है। उनके पासवर्ड केवल इसीलिए लीक हो गए क्योंकि सीसीटीवी वहां पे था और किसी चाइनीज हैकर ने या रशियन हैकर ने उसको हैक कर लिया, और उसने पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी एचडी में पढ़ा उसका, कि इस तारीख को ये ट्रांजेक्शंस हुए हैं। उसके बाद में फिरौती मांगी गई उनसे, उनके सिस्टम के अंदर मेलवेयर डाला गया। मतलब बहुत सारी सीरियस इश्यूज हैं। सीसीटीवी हमेशा अपने स्क्रीन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सेम चीज हॉस्पिटल और हमारे पब्लिक पैलेस, पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस के कैमरास को, इन सबको देखना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का जो हमारा कंट्रोल रूम होता है उसमें भी सेम चीज होती है। पुलिस या फिर हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट लोगों को देखता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके ऑफिस के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है। माय गॉड, दिस इज सो स्कैरी, दिस इज सो स्कैरी। और ये कोई हवाई बात नहीं है कि आपके पीछे या ऊपर जहाँ पे भी वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो आपके पासवर्ड्स और यूज़र नेम को बिल्कुल मॉनिटर कर रहा है, और वो सारी की सारी फुटेज, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एनालिसिस 2021 जो कि रॉयटर्स में पब्लिश हुआ था बाकायदा, फॉर्मर आईटी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि चाइनीज़ मेड सीसीटीवी कैमरा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है वो बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो वीडियो डेटा अब्रॉड, अभी पूरा का पूरा वीडियो डेटा जब आप डाल रहे हैं, ये सारा का सारा वीडियो डेटा जा रहा है अब्रॉड या चाइनीज़ सर्वर्स में। वहाँ से कितना आसान है आपके बारे में जानना, समझना। और अगर आप किसी हाई वैल्यू ऑफिस में या इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं तो आपकी बात तो छोड़ दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। बट यस, दिस इज अलार्मिंग। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं थी, जो आज इस चर्चा के माध्यम से उभर के सामने आ रही हैं। ऐसी बहुत सी बातें अभी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब चलते हैं हमारे आज के मेहमानों के पास। संजय कौशिक साहब के पास चलते हैं। संजय कौशिक जी, अब हमें बताइए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। ख़ास तौर से हम बहुत सारे अब अलग अलग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, हर किसी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, बट अगर जनरली हमारे CCTVs हैं, हमारे TVs हैं, या जैसे आपने राउटर्स की बात करी, इनके लिए हम कुछ अपनी तरफ से सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा?
देखिए, सबसे सिंपल है, जो आपके टीवी में, लैपटॉप पे जो कैमरा है, या जो आप बाकी चीज़ों पे कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उस पे आजकल कैमरा कवर्स आने शुरू हो गए हैं। तो आप सब पे सिंपल कैमरा कवर लगाइए और उसको तभी हटाइए जब कि आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आप यूज़ तभी करिए। सीसीटीवी कैमरास जो कि एक तो ऊपर लगे होते हैं, जनरली आपकी हाइट पे नहीं होते, आप बार बार उस पर कवर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने उसको लगाया इसलिए कि वो आपकी एब्सेंस में या आपके प्रेजेंस में भी 24 घंटे उसको कवर करे। तो उसके लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंप्लायंस लेके आए हैं, विच इज नोन एज STQC। STQC का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड क्वालिटी, क्वालिटी के लिए। तो ये STQC जो कंप्लायंस है, ये अभी बहुत कम कंपनीज के पास है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरास वही लग पाएंगे जो STQC कंप्लायंट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, एक जिसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे सीसीटीवी से। जिसका मतलब है कि आपके जो सीसीटीवी का जो डेटा है वो सिर्फ इंडिया में रहेगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो क्लाउड पे है, चाहे कहीं भी है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर रहेगा। प्लस आपने सुना होगा, एक चीज बोलते हैं इसके अंदर, बैकडोर। हर एक चाइनीज इक्विपमेंट के अंदर बैकडोर पाया जाता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने चाइनीज फोन्स, आर्मी इंस्टॉलेशंस या फोर्सेस, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनके अंदर बैन कर दिया था कि हमारे किसी भी फोर्सेस के अंदर जो चाइनीज फोन है वो अलाउड ही नहीं होंगे। क्योंकि हर फोन के अंदर एक बैकडोर था, जिससे आपकी हर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया, हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो दुश्मन हैं, उनके पास जा रही थी। तो सेम चीज कैमरे के अंदर है। कैमरे के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बैकडोर है, जहां से कोई हैकर आपको हैक करके पूरा देख सकता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले जा सकता है, आपका पूरा डाटा ले जा सकता है। लेकिन अगर ये कैमरेज STQC कंप्लायंट है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक लेवल तक कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन देते हैं कि ये सिक्योरिटी कंप्लायंट है और ये आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लेके जाएंगे। प्लस इंडिया का जो हमारा डाटा प्राइवेसी रूल है, DPDP जो आ रहा है, उसके साथ साथ हमारा एक डाटा लोकलाइजेशन का रूल है। एक एक्ट है डाटा लोकलाइजेशन का, जिसमें कि हमारा डाटा, जो इंडियन डाटा है, वो इंडिया में ही रहना चाहिए और वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम ये सारे कानूनों का पालन करें और हम थोड़े से अवेयर हों, हम में से मतलब है कि कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल्स, जो हमारे लोग हैं जो कि घरों में कैमरा लगा रहे हैं। अब घर के बाहर आपने कैमरा लगा लिया, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन उसका अगर सारा डेटा बाहर जा रहा है, तो हम, हमारे एडवर्सरीज को ये पता है कि कितने घर हैं, कहाँ पे ये घर हैं, इनकी जियो लोकेशन क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और खुदा ना खास्ता कहीं आपके उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो कि आर्मी में होगा, नेवी में होगा, फोर्सेस में होगा, और उनकी अगर बातें कहीं आप बैठ के सुन रहे हो, आपने तो बिल्कुल सही हमारी कहा। इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बाहर जा रही है। और ऐसे हाई वैल्यू लोग को अक्सर ज्यादा जरूरत पड़ती है सीसीटीवी की, भाई घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो ये ऐसे लोग ज्यादा लगाते हैं बजाय आम लोगों के। और इसीलिए जैसे मैंने बताया 2021 में ही जो तत्कालीन जो IT राज्य मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि कम से कम 10 लाख ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कैमराज जहां पर लगे हुए हैं, 10 लाख कैमरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 10 लाख कैमरा लगे हुए हैं, जो कि चाइनीज कंपनीज बना रही हैं और वो वल्नरेबल हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना की हिकविजन, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा स्टेक है इसका, Xiaomi बनाती है, धाहुआ बनाती है, साउथ कोरिया की एक और कंपनी है हानवा, वो बनाती है, मोटोरोला सॉल्यूशन भी है US का, वो भी बनाता है। लेकिन अब इनको अपने कैमरा को सबमिट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट लैब्स में टेस्टिंग के लिए, जैसा कि अभी कौशिक साहब ने भी बताया। और वो तभी जब उनकी पूरी जांच हो जाएगी, सोर्स कोड वगैरह सब इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास होगा, जब पूरी चेकिंग हो जाएगी उसके बाद ही इनको इंस्टॉलेशंस के लिए दिया जाएगा। ये अब एक नए किस्म का सर्विलांस का इकोसिस्टम भारत बनाना चाहता है। ये तो गवर्नमेंट के लेवल पर बात हुई, लेकिन आम आदमी क्या करे? आम आदमी किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? राजशेखर जी, थोड़ा इस बारे में बताइए। आम आदमी के लिए देखिए, जब आप कैमरा खरीदने जाएं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि कैमरा मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, और उसका जो स्टोरेज हो वो ऑनलाइन हो, और वो स्टोरेज इंडिया में हो, ना कि चाइना के अंदर हो। कैमरे का IP भी चेक कर लें कि IP सीधा चाइना से कनेक्टेड है कि इंडिया से कनेक्टेड है। इंडिया से कनेक्टेड होना चाहिए, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है टीवी की। अगर आजकल जितने महंगे टीवी आते हैं उनके साथ में माइक और आप देखेंगे तो कैमरा दोनों इनबिल्ट आते हैं। ऐसे टीवी को कभी भी बेडरूम में ना
का एक रिस्क हो सकता है। और सस्ते टीवी ना खरीदें। सस्ते टीवी अगर खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो एंड्रॉइड को सपोर्ट करता हो या एप्पल को सपोर्ट करता हो। अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे टीवी बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके की चाइनीज ऐप या डायरेक्ट ऐप सीधी इंस्टॉल की जा सकती है, जिसके जरिए आपका डेटा जो है वो अदर कंट्री या हैकर्स के पास जा सकता है। और हमेशा प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही अपने टीवी के अंदर ऐप इंस्टॉल करें, बाकी इंस्टॉल ना करें। और सस्ते टीवी के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि अगर सस्ते टीवी के चक्कर में जाएंगे और बाहर से अगर आपने ऐप डाली तो आपकी एक्टिविटीज, आप क्या क्या ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, सारी एक्टिविटीज आपकी बाहर जा सकती है, हैकर्स के हाथ में लग सकती है। और हाँ, इसके बाद भी अगर ऐसा नहीं है, काफी लोगों को इस तरीके के मेल आते हैं कि आपका लैपटॉप का कैमरा या आपके टीवी का कैमरा, बेडरूम का कैमरा हम किसी हैकर ने हैक कर लिया, उसके बाद में वो आपको बिटकॉइन के जरिए पैसे मांग रहे हैं। तो इस तरीके के ईमेल को हमेशा इग्नोर करें, उसको सच न माने, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं। अगर ऐसा होता है तो सामने वाला आपका प्रूफ देगा, लेकिन लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग को पढ़ते हैं और इस तरीके के ईमेल करते हैं कि आपके पर्सनल वीडियो, बेडरूम के वीडियो या फिर आपके लिविंग रूम के वीडियो, अदर डिटेल्स उनके हाथ लग चुकी है और वो बिटकॉइन में आपसे पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के झांसे में ना जाएं। टीवी और आपका कैमरा खरीदने से पहले 4 बार सोचें, देखें कहाँ बना है, किस और ये पहले भी आ चुका है कि है। स्मार्ट टीवीज और स्पीकर्स है, एलेक्सा वगैरह में, ये तो आपके एक एक वर्ड को सुनते हैं और कई बार कहा यह जाता है कि अनइंटेंडेड ऑडियोज को भी ये रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चरर्स को भेज देते हैं या थर्ड पार्टीज को भेज देते हैं। अब इनके मैन्युफैक्चरर्स ने कितनी व्यवस्था की हुई है इनकी डेटा सुरक्षा की, ये भगवान ही जाने। थर्ड पार्टी को दे देंगे तब तो और खतरनाक है। तो आपका ऑडियो भी असुरक्षित है, आपके वीडियोज असुरक्षित हैं। एक और आया था कौशिक साहब कुछ दिनों पहले, समथिंग लाइक ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन, ACR जिसे कहा जाता है, स्मार्ट टीवीज में जो लगा होता है। और ये स्मार्ट टीवीज जो हैं, इसमें कई कंपनियों के नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट लोग समझदार हैं, जो गूगल चेक कर लीजिएगा। ये जो स्मार्ट टीवीज हैं, ये ACR के जरिए स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं या फिर सैंपल पिक्सल्स लेते हैं और फिर उसको अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ और एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर देते हैं। ये ट्रैक करते हैं आपकी हैबिट्स को, आपकी दूसरी चीजों को, कि ये किस तरह का कंटेंट देख रहा है, कब कब देख रहा है। तो टीवी आपका स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहा है, मतलब आप सोचिए कि कितना खतरनाक है ये। तो सर, टीवी में भी, स्मार्ट टीवी में भी क्या सुरक्षा से संबंधित हमारे पास कुछ है हमारे हाथ में, या हम सब भगवान भरोसे बैठे हैं कौशिक साहब? बिल्कुल, आप भगवान भरोसे या फिर इन कंपनियों की मर्जी के ऊपर है। और ये कंपनीज आपका एक एक डेटा वो ले रही हैं। जब आप कहते हैं ना हे एलेक्सा, या आप कहते हैं हे सीरी, तो वो एक ऐसा है जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए 4 लोग, और जब तक आप एक पर्टिकुलर आदमी का, जैसे मैं, जब तक हम तीनों अगर बैठे और जब तक मैं बोलूंगा नहीं दीपक, तो आप जब तक जवाब नहीं देंगे। लेकिन आप बातें तो सारी सुन रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात नहीं सुन रहे। तो सिमिलरली सीरी है, एलेक्सा है या टीवी है, हे गूगल आप बोल के बोलते हैं टीवी को कि आप ये चैनल लगा दो, ये म्यूजिक प्ले कर दो, तो क्या वो सुन रहा है? वो सब कुछ सुन रहा है, A to Z आपकी हर आवाज सुन रहा है। लेकिन वो सिर्फ रिस्पॉन्ड तब करता है जब आप उसका नाम लेते हो, तो वो तभी रिस्पॉन्ड करेगा। तो मतलब आपकी एक एक सिंपल से सिंपल चीज आपकी ट्रैक हो रही है। और एक चीज आप समझिए कि मान लीजिए एलेक्सा है, एलेक्सा की एक इक्विपमेंट आपको बेच दी जाती है 4,000, 5,000, 10,000 की, जैसा भी आप लेते हैं। क्या 10,000 रुपए में वो उसके जितने बड़े बड़े सर्वर्स हैं उसकी कॉस्ट वो मेंटेन कर पाएंगे? तो उनका रेवेन्यू मॉडल कहाँ है, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए? तो जो आपका डेटा बेचा जा रहा है एडवर्टीजमेंट कंपनीज को, मार्केटिंग कंपनीज को, जो आपका पूरा एनालाइज कर रही हैं आपका बिहेवियर, आपका स्पेंडिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका, क्योंकि चाहे आपकी वो वॉच है, चाहे आपका वो स्लीपिंग इक्विपमेंट्स है, मतलब एनीथिंग एंड पूरी बिहेवियरल प्रोफाइल हमारी है, पूरी डिजिटल बिहेवियरल प्रोफाइल हमारी उनके पास है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारा डेटा ये भेज तो देते हैं एडवर्टाइजर्स को, थर्ड पार्टीज को या ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स को, बट उनके पास इस डेटा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवस्था नहीं होती। और होगी भी कैसे भाई? उनको फायदा करना है या सारा का सारा पैसा लगता है उसमें, तो पूरा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ ये फायदे के लिए बैठे थोड़ी ना, ये तो अपने फायदे के लिए बैठे हैं, आपकी डेटा की सुरक्षा के लिए तो बैठे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप ही को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। कैसे करनी है?
बहुत सारे टिप्स हमारे दोनों मेहमानों ने आज दिए और इसके लिए करेंगे उनका धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय कौशिक जी, वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर राजहरिया जी, आपने वक्त निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।